क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा बॉलर मौजूद है कि जब भी उसके बारे में बातचीत करते हैं तो मैंने खुद लोगों को अपनी छाती मलते हुए देखा है। मैंने लोगों को उसके बारे में बातचीत करते हुए आंखें नम होते हुए देखा है। और यकीन कीजिए, आप दुनिया भर में या खासतौर पर पाकिस्तान में किसी से भी उस खिलाड़ी का जिक्र करेंगे तो वो सिर्फ आह कर सकता है। वो उसके बारे में बातचीत नहीं करेगा, बल्कि उसके चेहरे के तासुरात आपको बताएंगे कि वो क्या चीज थी और क्या तबाही मचा गई थी। एक पूरी जनरेशन उस बॉलर को जानती नहीं है, उससे वाकिफ नहीं है, वो मीडिया में नजर नहीं आता, वो कहीं पर भी कोचिंग नहीं कर रहा, वो आजकल सिर्फ नशा करता है और उसका जिस्म बहुत बड़ा हो चुका है। मैं मोहम्मद आसिफ की बातचीत कर रहा हूं। मोहम्मद आसिफ से एक पूरी जनरेशन वाकिफ नहीं है। आप यकीन कीजिए, क्रिकेट की दुनिया में जब मोहम्मद आसिफ आया तो एक डार्क कंप्लेक्शन के साथ एक काले रंग का एक लड़का क्रिकेट की स्क्रीन पर आया, एक पतला सा दुबला पतला सा। लेकिन जब उसने बॉलिंग शुरू कर दी तो उसका ढंका बोलता था। और हकीकतन हमने राहुल द्रविड़ जैसे, वीवीएस लक्ष्मण, जिन्हें वॉल ऑफ क्रिकेट, दीवार कहा जाता था बैटिंग में, सचिन, रमेश तेंदुलकर, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हमने इन्हें मछली की तरह तड़पते हुए, सिर्फ बॉल टच करने के लिए मछली की तरह विकेट के ऊपर तड़पते हुए देखा है। मोहम्मद आसिफ ना सिर्फ बॉल करता था, बल्कि अपने खुद एक इंटरव्यू में वो बता रहे हैं कि वो बॉल के साथ गुफ्तगू करते थे, बॉल के साथ बातें करते थे और बॉल उनके ऑर्डर्स मानती थी। वो खिलाड़ी के साथ नहीं खेलता था, वो पिच के साथ और बॉल के साथ खेलता था। वो तजुर्बात करता था और ऐसी तबाही मचा देता था कि अगली टीम और अपने बहुत सारे बैट्समैनों को अपने कैरियर खतरे में पड़ गए थे। बहुत सारे बैट्समैनों को 30 रन बनाना अपने लिए अजाब बन गया था। और वो एक ऐसा सितारा था जिसे रोकना, वो अनबीटेबल था, उसे रोकना नामुमकिन था, उसे मारना नामुमकिन था, उसे खेलना नामुमकिन था। रिकी पॉन्टिंग जैसा खिलाड़ी, जो ऑस्ट्रेलिया को, जिसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीताए हैं, वो खुद कहता है कि मैं जब मोहम्मद आसिफ को फेस कर रहा था तो ये मैंने अपने कैरियर में और दुनिया में पहला बॉलर देखा जो एक ही जगह पर बॉल मारकर इन स्विंग भी कर रहा था और आउट स्विंग भी कर रहा था और सीधी भी निकाल रहा था। यानी ये खेलता था, ये चकमा देता था, ये बैट्समैन के साथ मजाक करता था, ये बॉल के साथ मजाक करता था, ये विकेट के साथ मजाक करता था। अगर आप चले जाएं तो बेशुमार दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं, जब भी उनके सामने मोहम्मद आसिफ का नाम लेते हैं तो बेशुमार खिलाड़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें अपने कैरियर का खतरा था। यानी आप अंदाजा लगाइए, एक ही मैच में सचिन को, राहुल द्रविड़ को, वीवीएस लक्ष्मण को क्लीन बोल्ड करके मारा था मोहम्मद आसिफ ने। और मोहम्मद आसिफ आज भी जब गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, तो कहता है कि मैं उस बॉलर को बॉल मानता ही नहीं हूं जो बॉल के साथ बातें ना करता। अपने एक इंटरव्यू में मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि मैं जब भी किसी खिलाड़ी को, बड़े खिलाड़ी के खिलाफ खेलता था या उसे आउट करता था तो उससे पहले मैं एक प्लान बनाता था, एक मंसूबा बनाता था, एक ट्रिक करता था, एक जोक करता था कि मैंने इसे किस तरह से जाल बनाकर आउट करना है। क्योंकि आउट किसी भी तरह से हो सकता था, लेकिन मैं अपने एक स्पेसिफिक जाल बनाता था कि मैंने इसे स्लिप में आउट करना है, मैंने इसे कीपर के पास आउट करना है, मैंने इसे पैड आउट करना है, या मैंने इसे क्लीन बोल्ड करना है। वो कहते हैं कि मैं उसे ओवर करने से, बॉल करने से पहले डिसाइड करता था कि अगर मैंने इसे क्लीन बोल्ड करना है और वो कैच आउट हो जाए तो मुझे दुख होता था, और अगर मैंने उसे कैच आउट करना है, वो क्लीन बोल्ड हो जाए तो मुझे दुख होता था, क्योंकि मैं प्लान करता था, मंसूबा बनाता था। एक इवेंट को वो जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि कुमार संगकारा पाकिस्तान में खेल रहा था और मैं कुमार संगकारा को बॉलिंग कर रहा था, श्रीलंका का फॉर्मर कैप्टन और लेफ्ट हैंडेड, आप जानते हैं कितनी बड़ी तोप थी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे बड़ा खब्बा कोई बैट्समैन शायद ब्रायन लारा आया हो, लेकिन जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें कोई नहीं आया। वो कहते हैं कुमार संगकारा खेल रहा था और मैं इसे बॉलिंग कर रहा था। मुझे कैप्टन ने बुलाया और उसने कहा कि संगकारा को आउट करना है और ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि मैंने पूरा सेशन बॉलिंग की और पूरा सेशन में कुमार संगकारा को अंदर बॉल फेंक के बाहर की तरफ मूव करवाता रहा, यानी आउट स्विंग करता रहा। खब्बा खेल रहा था, बॉल मारकर बाहर, हर बॉल बाहर, यानी आउट स्विंग कर रहा था। और मेरा मकसद ये था, ये टारगेट ये था कि मैंने सिर्फ एक इन स्विंग करनी है और मैंने इसे बोल्ड मार देना है। वो कहते हैं कि पूरा सेशन आउट स्विंग करके जब आखिरी बॉल थी सेशन की, मैंने बाहर फेंकी, उसको इन स्विंग किया और कुमार संगकारा बोल्ड हो गया। एक अजीम खिलाड़ी था, बहुत बड़ा खिलाड़ी था, और बदकिस्मती से मजहर मजीद जैसे बुकी को बाकायदा से हायर करके, प्लान करके, पैसे देकर मोहम्मद आसिफ को फंसाया गया। और उसके बाद तारीख गवाह है कि मोहम्मद आसिफ को दोबारा से क्रिकेट में नहीं आने दिया गया। पाकिस्तान के अंदर लॉबीज मौजूद थी, इंटरनेशनल लॉबीज मौजूद थी, बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज हायर की गई और एक सिस्टमैटिक वे में मोहम्मद आसिफ को बाहर कर दिया गया। आज भी जब आप जाकर मोहम्मद आसिफ की विकेट्स देखेंगे तो आप भी सिर्फ आह या फिर उफ करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा बॉलर क्रिकेट की तारीख में अब दोबारा नहीं आएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।